हेलो एवरीबॉडी, नमस्कार। आज हम नए पीवाईक्यू के साथ हाजिर हैं। आज का टॉपिक है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। तो यहाँ पर पिछले सालों में जो एनडीए एंट्रेंस में परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से क्वेश्चन आए हुए हैं उनको हम लोग कैसे वर्बली सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और समय बचाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, जब वर्बली सॉल्व करोगे तो स्वाभाविक है समय बचेगा और उनको पिछाड़ पाओगे। तो प्रैक्टिस भी करना है और प्रैक्टिस ऐसे ही करना है कि समय बचा करके औरों को पिछाड़ पाएं। तो बिना कुछ समय गंवाए हम लोग चलो शुरू करते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं यहाँ पर ये है, लेट ए इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 अप टू 10 तक है, देन द नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए कंटेनिंग 2 और 3 एलिमेंट्स। तो 10 एलिमेंट से हम कुछ एलिमेंट निकाल करके सबसेट बनाएंगे, उनकी संख्या बताना है। और वो कौन कौन सबसेट होंगे? दो सबसेट्स व्हिच हैव ओनली 2 एलिमेंट्स एंड 3 एलिमेंट्स। तो 10 में से दो के 10C2 सेट बनेंगे और 10 में से 3 वाले सबसेट 10C3 बनेंगे। तो 10C2 प्लस 10C3 विल बी द टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स कंटेनिंग 2 और 3 एलिमेंट्स। तो 10C2 क्या हो जाएगा? 45, 10 इंटू 9 डिवाइडेड बाई 2, और 10C3 10 इंटू 9 इंटू 8 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 2। तो 3 से कट करोगे तो 9 का 3 हो जाएगा, 2 से कट करोगे 8 का 4 हो जाएगा। तो 8 4 2 3 जा 12, 12 इंटू 10 120। तो 10C3 की वैल्यू 120, 10C2 वैल्यू 45, 45 प्लस 120 इट विल गिव 160। ठीक है, इसका 165। देखिए तो यहाँ पर 10C2 और प्लस 10C3, 10 एलिमेंट में से दो सबसेट्स व्हिच कंटेन 2 एलिमेंट्स और 3 एलिमेंट्स। तो 10 में से दो वाले इतने सबसेट बनेंगे और 10 में से 3 वाले इतने बनेंगे। 10C2 की वैल्यू 45 होगी, सबको पता है। 10 इंटू 9 डिवाइडेड बाई 2, कैंसिल करो 45, और 10C3 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 120 आएगी। 10 इंटू 9 इंटू 8 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 2 इंटू 1। यही वर्बली किया था। 2 से कट करेंगे इसको 4 आएगा, है ना, और 3 से यहाँ 3, तो 12 12 10 120, 120 और प्लस यहाँ पर 45, 9 5 जा। तो कुल मिला करके यहाँ पर 45 और प्लस 120 इट विल गिव 165। अब आप ही बताओ, क्या ये वर्बल नहीं कर सकते थे कि 10 में से दो वाले 10C2 और 10 में से 3 10C3, तो इतने सबसेट। तो 10C2 10C3 की वैल्यू प्रैक्टिस करोगे वर्बल आ जाएगा। 10 इंटू 9 डिवाइडेड बाई 2 45 हुआ, और प्लस 10 9 और 8 का प्रोडक्ट डिवाइडेड बाई 3 2 और 1। तो 3 से करोगे 3 3 जा 9, और यहाँ पर 2 4 जा 8, तो उधर 3 और 4 12 12 इंटू 10 आराम से हो जा रहा है। तो हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 3 डिजिट नंबर्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट 1 to 3 सच ए वे दैट द डिजिट्स आर नॉट रिपीटेड। व्हाट इज द सम ऑफ सच 3 डिजिट नंबर्स? तो इन 3 डिजिट नंबर से मैं 3 डिजिट नंबर बनाना है, यानी सबका सब यूज करना है। तो 3p3 फैक्टोरियल 3 आई मीन 6 नंबर बनेंगे, उन सारे 6 नंबर का सम निकालना है ना। यही क्वेश्चन है कि इन्हीं 3 डिजिट नंबर बनाना है, इन्हीं डिजिट यूज करना है, 3 डिजिट हैं और रिपीटेशन नॉट अलाउड। तो इन्हीं का डिफरेंट तरीके से अरेंजमेंट करोगे तो 3p3 फैक्टोरियल 3 6 नंबर बनेगा, 3 डिजिट नंबर बाय यूजिंग दिस, है ना। जैसे 1 2 3 1 3 2 2 1 3 2 3 1 3 1 2 3 2 1। तो दीज आर द टोटल 6 नंबर्स। तो ये 6 नंबर का सम पूछा जा रहा है। तो इसके लिए फार्मूला पढ़ोगे, सम ऑफ द डिजिट्स इंटू फैक्टोरियल नंबर ऑफ डिजिट माइनस 1 इंटू 1 1 1 कितने बार जितने डिजिट हैं। तो 1 + 2 + 3 6 आएगा, 6 इंटू फैक्टोरियल 2 2, तो 6 इंटू 2 12, और 12 को मल्टीप्लाई करोगे 1 1 1 से, तो 12 इंटू 1 2 आया, 12 इंटू 1 13 3, 12 इंटू 1 13 3, तो 1332 विल बी द आंसर। तो दिस विल बी द आंसर। अब ये देखिए यहाँ पर कैसे होगा। इसका जो फार्मूला होता है कि सम ऑफ ऑल द नंबर के लिए फार्मूला हो जाएगा सम ऑफ द डिजिट्स, थ्योरी के वक्त पढ़ाया गया होगा, और प्लस सम ऑफ द डिजिट इंटू फैक्टोरियल नंबर ऑफ डिजिट माइनस 1, और इंटू 1 1 1 कितने बार नंबर ऑफ डिजिट्स बार n डिजिट्स बार 1 1 से मल्टीप्लाई करना है। तो इट विल गिव सम ऑफ ऑल द नंबर्स, सम ऑफ ऑल द नंबर्स व्हिच इज आस्क्ड। तो यहाँ पर सम ऑफ द डिजिट 1 + 2 + 3 मन में कर सकते हो 6 आएगा, इंटू फैक्टोरियल
3 माइनस 1 फैक्टोरियल टू 1 होता है, फैक्टोरियल टू 2 हो जाएगा, और इंटू 111 3 बार, क्योंकि 3 डिजिट है। अगर ये 4 डिजिट होते तो 4 बार 1 1 मल्टीप्लाई करते, 5 होते तो 5 बार, है ना। तो इसका हो जाएगा क्या, 6 इंटू 2 इंटू 111। तो इस केस में 12 इंटू 111 करोगे तो 12 इंटू 1 का 2, फिर 12 इंटू 1 12, एक कैरी 13, फिर 12 इंटू 1 फिर 13, तो 1332 इसका आंसर आ जाएगा। तो ये आपको थ्योरी में पढ़ाया गया होगा, बहुत आसान है। सम ऑफ द डिजिट 1 + 2 + 3 इंटू फैक्टोरियल 3 - 1, क्योंकि 3 डिजिट हैं तो जितना डिजिट n-1 n आर नंबर ऑफ डिजिट 4 होते तो 4 - 1, 3 है तो 3 - 1, तो फैक्टोरियल 2 2 होता है। तो यहाँ पर क्या होगा, 6 इंटू 2 12, और 12 उसको बाद कितने डिजिट उतने बार 1 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो जितने भी नंबर बनेंगे उन सबका सम आ जाएगा, सम इतना, है ना। 3p3 फैक्टोरियल 3 6 नंबर बनेंगे, उन 6 नंबर का सम विल बी दिस, है ना। प्रैक्टिकल अगर लिखना चाहें तो हम यहाँ पर कलर चेंज करके आपको जस्ट जानकारी के लिए बता देते हैं। इसका 3p3 फैक्टोरियल 3 दैट इज 6 नंबर बनेंगे। वो कौन से 6 नंबर हैं, 1 2 3 1 3 2 2 1 3 2 3 1 3 1 2 3 2 1, सम करोगे तो 1 3 3 2, ये सारे नंबर का सम, यही पूछा जा रहा है इससे फार्मूला। तो ऐसे ही बढ़ा सकता है, 3 डिजिट है, 4 5 कुछ भी दे सकता है, सेम कॉन्सेप्ट विल बी यूज्ड। तो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हाउ मेनी डिफरेंट परम्यूटेशंस कैन बी मेड आउट ऑफ द लेटर ऑफ द वर्ड परम्यूटेशन। अब परम्यूटेशन के लेटर लेकर के अगर हम बनावें तो वहाँ पर कितने हम वर्ड बनेंगे, बाई टेकिंग ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड। लेट अस सी हाउ मेनी letters are there in the word permutation, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो फैक्टोरियल 11 will be the total number of arrangement। अब उसमें देखे जितने आइडेंटिकल होंगे तो उससे क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। तो देख रहे हैं यहाँ पर टी 2 बार ये जो टी आया है, तो फैक्टोरियल 11 बाई फैक्टोरियल 2 is simply 2, तो दिस विल बी द आंसर। अगर सबके सब डिफरेंट होते तो फैक्टोरियल 11 वुड हैव बीन द आंसर, यहाँ फैक्टोरियल 11 है। तो टोटल नंबर ऑफ यहाँ पर लेटर्स 11 है, तो फैक्टोरियल 11 वैसे अरेंज होगा सबका सब, लेकिन जितना आइडेंटिकल होता है उससे डिवाइड किया जाता है। मैं समझता हूँ कितना पढ़े होगे। जैसे बनाना है तो बनाना में कितने हो जाएंगे, 6 लेटर, फैक्टोरियल 6 डिवाइडेड बाई, यहाँ पर ए 3 बार आया फैक्टोरियल 3, और एन कितना आया 2 बार आया तो फैक्टोरियल 2, तो जो रिपीटेड होगा वो उससे डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ 2 लेटर्स टी आर रिपीटेड, दैट्स वाई वी हैव टू डिवाइड बाई फैक्टोरियल 2, एंड टोटल नंबर ऑफ लेटर्स न्यूमरेटर में जाएगा, है ना। तो दैट विल बी द आंसर। ये साथ तो कई हो गए, मैं समझता हूँ कि नेक्स्ट में जाते हैं। यहाँ ए टी पार्टी अरेंज फॉर 16 पीपल along the 2 sides of a long table with 8 chairs on each side. 4 particular men wish to sit on one particular side and 2 particular men sit on the other side. The number of ways they can be seated. तो इसको है एक लॉन्ग चेयर है जिसमें 8 एक तरफ बैठेंगे और 8 एक तरफ बैठेंगे, 16 आदमी को बैठाना है ना। यहाँ पर कहते तो 4 पर्टिकुलर पर्सन यहाँ पे बैठेंगे, तो 8 चेयर में यहाँ पर हो जाएगा 8p4, इतने तरीके अरेंज कर सकते हो 4 लोगों को, और 2 इस तरफ ही बैठेंगे पर्टिकुलर पर्सन, तो इधर 8 जो चेयर हैं तो 8p4 इतने तरीके अरेंज हो जाएंगे। तो आउट ऑफ 16, 8 8 16 में से 4 इधर 2 इधर 6 तो हो गए, और बाकी कोई कहीं जाए तो बाकी 10 बचे, तो दे कैन बी अरेंज इन हाउ मेनी वेज, फैक्टर 10 वेज। तो दैट विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, क्योंकि कह रहा है कि 16 में 8 इधर है 8 इधर है, ठीक है, 8 इधर 8 इधर है, हो गया ऐसे 8। तो यहाँ पर 4 इसी तरह बैठेंगे, तो 8 जगह में 4 लोगों को हम इतने तरीके से अरेंज कर सकते हैं, है ना। और कह रहा कि 2 खास आदमी इस अदर तरफ बैठेंगे, इस तरफ बैठेंगे, तो 8 चेयर में 2 इधर बैठा सकते हैं, बाकी का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, कोई कहीं बैठ जाए। तो 10 लोग बचे, 10 चेयर बची, 10 फैक्टोरियल 10 वैसे अरेंज हो सकते हैं। अब ये आंसर है, तो जब देख रहे हैं कि आंसर यहाँ पर इस पैटर्न में नहीं है, कुछ चेंजेज है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सिंप्लीफाई करके यहाँ पर देखो, यहाँ 8 फैक्टोरियल 2 बार आया, 3 बार आया, 2 बार आया है, तो इसको हम ब्रेक करते हैं फैक्टोरियल 8 में। तो कैसे करोगे, 8p4 का मतलब हो जाएगा 8 × 7 × 6 × 5, ये हो गया। अच्छा, 8p2 का मतलब हो गया 8 × 7, और यहाँ पर फैक्टोरियल 10 का हो जाएगा, मतलब हो जाएगा 10 × 9 × उसको आगे फैक्टोरियल 8 ही लिख दो, क्योंकि फैक्टोरियल 8 में कई बार आया, ब्रेक कर देते हैं। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि 1 से
5 से 8 तक लगातार है, इसको ब्रेक कर देते हैं तो इधर आपका क्या आ जाएगा, 4 इंटू 2 आ जाएगा, 4 इससे मिल गया, इंटू 7 ये एज इट इज लिख दिया। इसको हम लोग ब्रेक कर देते हैं 10 को और 9 को, तो 10 को लिखोगे 5 इंटू 2 और इसको 3 इंटू 3 इंटू फैक्टोरियल 8। अब देखिएगा यहाँ पर हम लोग ये ले लेंगे फैक्टोरियल 8 बनाने के लिए, एक हम ले लेते हैं कि यहाँ पर 2 है, ये 2 ले लिया, ये 3 ले लिया, ये 4 ले लिया, 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 इंटू 7 इंटू 8, तो ये फैक्टोरियल 8 बन गया। फैक्टोरियल 8 में 5 से 8 तक आई है, 4 3 2 ये ले लिया है ना, 4 ये ले लिया, 2 यहाँ का ले लो, यहाँ का ले लो, कोई एक ले लिया, 2 और 3 ले लिया, तो 2 3 4 5 6 7, 1 से नहीं है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो फैक्टर 8 हो गया। बाकी जो बचे, एक फैक्टर 8 यहाँ पर है ना, बाकी जो बचे वो और लिख लेते हैं। तो इधर पूरा हो गया, इधर मैंने 2 ले लिया था, 4 ले लिया था, इधर एक 7 बचा, इधर एक कितना बचा, 5 बचा, 35 और 35 और इस केस में 3 यहाँ पे ले लिया, ठीक है, और 2 यहाँ पर ले लिया, 70 इंटू 3 210, तो यहाँ पर आया 210 और इंटू फैक्टोरियल 8, तो दैट विल बी द आंसर दिस, है ना। एक तो फैक्टोरियल 8 यहाँ का है, एक ये सब मिला लिया, 2 3 4 5 6 7 8 ये हो गया। अब यहाँ पर 2 ले लिया, 4 ले लिया था, यहाँ 7 बचा, तो 7 इंटू 5 35, 35 इंटू 2 70 और 70 इंटू 1 3 और है, 70 इंटू 70 इंटू 3 210, तो 210 ये सबका प्रोडक्ट हुआ, एक फैक्टोरियल 8 है, ये एक कॉम्बिनेशन से बन गया, तो आई थिंक दिस इज द आंसर। तो इसमें आपको थोड़ा सा लिख के कैलकुलेशन करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो आंसर आ रहा है वही ये इसके बराबर है, लेकिन इस पैटर्न न देकर इस पैटर्न देता तो पेन का यूज करना नहीं पड़ता है, सिंपली देख लेते कि भाई इधर 10p4 10 जगह 10 में से 4 और इधर 10p2 8p2 सॉरी 8p4 8 में से 4 बैठाना है, इधर 8 चेयर में 2 लोगों बैठाना है, तो 8p2 हो गया, बाकी 10 फैक्टोरियल 10p10 है ना, तो फैक्टोरियल 10 कोई कहीं पे जाए, तो ये अगर होता तो हमें वर्बल हो जाता है। अब इसको हमें इसमें कन्वर्ट करने के लिए अगर नहीं लिखोगे तो बड़ा दिक्कत हो जाएगा, तो इसीलिए हम लोग ऐसे एडजस्टमेंट किया, फैक्टोरियल 8 एक तो बना लिया, एक और बना लिया, 2 3 4 5 6 7 8 तक है ना, 1 नहीं है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, बाकी जो बचा मल्टीप्लाई कर लिया तो 210 आ रहा है, तो दैट्स व्हाई दिस विल बी आंसर। चलो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हाउ मेनी नंबर्स बिटवीन 100 and 1000 कैन बी फाउंड विद द डिजिट्स 5 6 7 8 9 इफ द रिपीटिशन ऑफ द डिजिट इज नॉट अलाउड। तो ये इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक 3 डिजिट नंबर हुआ, 3 डिजिट नंबर बनाना है ना, और जिसमें ये डिजिट का यूज करना है, रिपीटेशन ऑफ डिजिट नॉट अलाउड, तो क्या हो जाएगा 5 इंटू 4 इंटू 3 5p3 60 होगा, तो दिस विल बी आंसर, है ना। 5 डिजिट में से 3 3 का 5 पे 53 यानी 5 इंटू 4 इंटू 3, रिपीटेशन नॉट अलाउड, एक बार एक यूज करना, पहला हम जगह 5 तरीके से पढ़ सकते हैं, दूसरा 4 तरीके, तीसरा 3 तरीके से, तो दिस विल बी द आंसर 60। ये तो आपको वर्बल है, आराम से बता सकते हैं, सिंपल क्वेश्चन है। मूव करते हैं इस क्वेश्चन में। देखिए यहाँ पर ये क्या कह रहा है कि हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर्स डिविजिबल बाई 10 कैन बी फॉर्म यूजिंग द डिजिट 1 5 0 और 6 7। तो इसका विदाउट रिपीटेशन ऑफ डिजिट, तो पहले 10 से डिविजिबल होगा तो यूनिट प्लेस वाले का 0 होना पड़ेगा, तो ये तो 1 में होगा, बाकी 1 2 3 4 बाकी 4 बचे, कोई कहीं पे जाए, तो 4 इंटू 3 इंटू 2, तो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो कितना हो जाए 24, तो दिस विल बी द आंसर, है ना। क्योंकि यहाँ पर है, यहाँ पर मिस्टर 0 तो आएगा ही आएगा, 4 डिजिट नंबर बनाना है ना, हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर डिजिट आर देयर, तो यहाँ पर आप लोग बनाओगे तो ये तो 0 आएगा ही आगे, तभी 10 से डिविजिबल होगा, 1 में होगा, बाकी कोई कहीं पे जाए, है ना, 4 3 2, दैट विल बी 24, क्योंकि 10 से डिविजिबल के लिए यूनिट प्लेस मस्ट बी फिल्ड विद द 0, दिस कैन बी डन 1 वे, एंड रेस्ट ऑफ द जो 3 प्लेसेस बचे हैं, 4 लोग हैं, तो कितने तरीके कर सकते हो, पहले के लिए 4 दूसरे के लिए फिर 3, क्योंकि विदाउट रिपीटेशन एक कम होता जाएगा, तो दिस वे मल्टीप्लाई कर वर्बल आप कर सकते थे, बहुत आसान है। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।
ये क्या है, व्हाट इज द नंबर ऑफ ट्रायंगल्स दैट कैन बी फॉर्म बाय चूजिंग द वर्टिसेस फ्रॉम ए सेट ऑफ 12 पॉइंट्स इन ए प्लेन, 7 ऑफ विच लाई ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो इसमें क्या करोगे भाई, जब ट्रायंगल बनाओगे तो 3 का कॉम्बिनेशन चाहिए, 3 पॉइंट के मिलने से एक ट्रायंगल बनेगा। तो 12C3 माइनस 7C3, क्योंकि 7 पॉइंट जो कोलिनियर है एक ही लाइन में है, तो आपस में मिलकर ट्रायंगल तो बनेंगे नहीं, बनाएंगे नहीं। कोलिनियर पॉइंट्स विल नेवर फॉर्म ट्रायंगल इन इट बाय जॉइनिंग ईच अदर। तो यहाँ पर क्या करोगे, 12C3 माइनस 7C3, दैट विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। कि 12 में से 3 के इतने ट्रायंगल बनेंगे, लेकिन 7 पॉइंट एक लाइन में कोलिनियर है, तो आपस में अगर अलग अलग होते तो 7-3 बनाते, लेकिन कोलिनियर एक भी नहीं बनाएंगे तो टोटल में निकाल देंगे। अब इसको कैलकुलेट करोगे तो दैट विल बी द आंसर ऑफ दिस। अब इसको कैलकुलेट करोगे तो कैसे होगा, ठीक है, तो 12 इंटू 11 इंटू 10, अब ये कैंसिल हो जाएगा, 6 2 हो जाएगा, तो आपका 12 इंटू यहाँ पर 6 हो जाएगा, 3 इंटू 2, तो यहाँ हो जाएगा, ऊपर जब कट किया 12 को 6 से डिवाइड किया 2 आया, तो 2 इंटू 11 इंटू 10, तो 220 हो गया इसकी वैल्यू, इसकी 220 वैल्यू हो गई। अब इसकी वैल्यू आप हो जाएगी 7 इंटू 6 इंटू 5 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 3, 6 कैंसिल हो जाएगा 35, तो 220 में अगर 35 घटाते हो तो 185 बचेगा, दैट विल बी द आंसर। ये वर्बल कैलकुलेशन कर सकते हो, देखो कैसे किया मैंने, आप भी कर सकते होगे। 12 इंटू 11 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 2 माइनस 7 इंटू 6 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 2, तो ये कैंसिल करके क्या कर देगा, ये कैंसिल करके इसको 6 है 2 कर दिया, तो ये आपका क्या होगा 220, और ये इसका कैंसिल होगा 35, तो 220 में से अगर आप 35 घटाते हो तो 185 बचना चाहिए। तो कांट यू डू इट वर्बली, और ये तो आपको पता है कि नंबर ऑफ ट्रायंगल जो बनेंगे यहाँ पर, ठीक है, तो वहाँ पर हम लोग 3 का कॉम्बिनेशन होना पड़ेगा, क्योंकि व्हाट इज द नंबर ऑफ द ट्रायंगल दैट कैन बी फॉर्म बाय चूजिंग द वर्टिसेस, है ना, टू चूज ए वर्टिस फ्रॉम द सेट ऑफ 12 पॉइंट्स इन ए प्लेन। तो आपको नॉन कोलिनियर पॉइंट लेना तभी मैक्सिमम बनेगा, मैक्सिमम निकाला जाता है, और उसमें से 7 केवल कोलिनियर हैं, बाकी नॉन कोलिनियर है, तो सबको नॉन कोलिनियर मान करके इतने ट्रायंगल बनते, लेकिन कोलिनियर की वजह से उतने कम बनेंगे, उतना कम कर दिया, तो टोटल माइनस कोलिनियर वाले हटाने पर इतने बचेंगे, है ना। तो मैं समझ रहा हूँ समझ में आ गया होगा। मालूम वो करते हैं इस क्वेश्चन में कि देयर आर 17 क्रिकेट प्लेयर्स आउट ऑफ विच 5 प्लेयर्स कैन बॉल, यानी 5 बॉलर है। इन हाउ मेनी वेज कैन द टीम ऑफ 11 प्लेयर बी सिलेक्टेड सो एज टू इंक्लूड 3 बॉलर्स, तो 5 में से 3 बॉलर ले लिया तो 5C3, और बाकी हमारे पास 12 और बचे प्लेयर, क्योंकि उसमें 5 बॉलर थे 17 में, तो 12 में से बाकी 8 और ले लिया, बैट्समैन ले लिया, तो इसको मिला करके 5C3 और यहाँ पर बाकी 12 बचे, 12 में से 8, टीम ऑफ 11 टू बी फॉर्म, 17 में से 5 बॉलर हैं तो उसमें 3 बॉलर होना चाहिए, और बाकी जो 12 बचे 12 में से 8 बैट्समैन, तभी तो 11 होगा, तो 5C3, तो दैट विल आंसर। इसी को आप ऐसे लिख सकते हो, ये लिखने का तरीका है, इसी को आप लिख सकते हो 5C3 और इसको लिख सकते हो 12C8, चाहे ऐसे लिखो चाहे वैसे लिखो, बोथ द वेज आर करेक्ट। तो कितना आसान है ना। जब आप टीम बनाते हो, कलेक्शन करते हो तो कॉम्बिनेशन यूज होता है, तो पता होगा। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द सम ऑफ ऑल द 3 डिजिट नंबर्स दैट कैन बी फॉर्म यूजिंग ऑल द डिजिट 3, 4 and 5 ऑन द रिपीटेशन ऑफ डिजिट नॉट। अभी सिमिलर क्वेश्चन हम लोग किए, सम ऑफ द डिजिट, वैसे 1, 2, 3 वाला था जब 1332 आया था। अभी इसमें क्या है, वही चीज़ है, डिजिट बदल गया, 3, 4, 5, 3 + 4 + 5 तो कितना हो गया 12, 12 इंटू 2 24, 24 इंटू 1, 1, 1, 24 को आप मल्टीप्लाई करो 1, 1 को, तो 12 को 1, 1 से मल्टीप्लाई किया था 3 बार, 1, 1, 1, तो 1332 आएगा। अब 24 2 गुना है, तो 24 इंटू 111 हो जाएगा डबल उसका 2664, 1332 आएगा। सम ऑफ द डिजिट 3 + 4 + 5 इंटू फैक्टोरियल 3 - 1 फैक्टोरियल 2 और इंटू 1, 1, 1, ये आपका हो जाएगा 12 इंटू 2 इंटू 1। अभी हम लोग 12 इंटू 1, 1 किया था 1332, अभी प्रेसिल कर चुके हैं, उसका डबल कर दो तो 2664। सेम वे सम ऑफ सारे डिजिट लेकर के नंबर बना रहे हो, उन नंबर का हम सम करेंगे, तो फार्मूला है सम ऑफ ऑल द डिजिट इंटू टोटल नंबर फैक्टोरियल टोटल नंबर डिजिट -1 और इंटू 1, 1 कितने बार, जितने डिजिट हैं, 3 है तो 3 बार, 4 है तो 4 बार, 5 है तो 5 बार करोगे तो सम ऑफ
ऑल द नंबर्स आ जाएंगे, 6 नंबर बनेंगे 3p3, तो 6 के नंबर का सम ये आ जाएगा 2664, है ना। मूव करते हैं इस क्वेश्चन में, तो वर्बल सब बनता जा रहा है। अब देखिए यहाँ पर लेट x बी द नंबर ऑफ इंटीजर्स लाइंग बिटवीन दिस एंड दिस व्हिच हैव एट लीस्ट 2 डिजिट रिपीटेड देन x इक्वल टू, तो टोटल माइनस नो रिपीटेशन कर देते हैं, एटलीस्ट 2 रिपीटेड हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे 2,999, यानी इधर जो है 4 डिजिट नंबर बनने जा रहा है और 8000 छोड़ दो, 8000 एक के अंदर 8000 799 तक जाएंगे। तो यहाँ पर 100 जो 1000 प्लेस वाला डिजिट होगा वो उसको आप भर सकते हो 3 4 5 6 7, 3 4 5 6 7, तो ये क्या भर सकते हो 5 तरीके से। तो 5 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 टोटल माइनस नो रिपीटेशन। अब क्या करोगे इधर 5 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 ये हो जाएगा। तो टोटल माइनस नो रिपीटेशन, ऑल आर डिफरेंट, क्योंकि जब यहाँ पर जो नंबर बनाएंगे यहाँ पर पहली बात तो 4 डिजिट नंबर होगा और इसको यहाँ पे जो भरेंगे क्योंकि 3000 होना चाहिए, 3 चलेगा, 4 चलेगा, 5 चलेगा, 6 चलेगा, 7 भी चलेगा, 7000 समथिंग, 8000 से नीचे, तो ये 5 तरीके से हो सकता है। और बाकी रिपीटेशन अलाउड है 10 इंटू 10 इंटू 10, तो टोटल इतने बनेंगे। उसमें से नॉन रिपीटेशन 5 इंटू यहाँ पर हो जाए 5, तो कोई एक डिजिट जाएगा, फिर एक कम हो जाएगा 9 8 7, है ना। लेकिन इसमें से एक और बचा, ये 1, क्यों 1, जो 8000 बचेगा, क्योंकि यहाँ पर जो भरा 7000 समथिंग, अगर 8 बनेंगे तो 8000 समथिंग क्रॉस हो जाएगा, तो 8000 वाला तो सिंगल डिजिट केवल एक ही है ना, तो 8001 के अंदर यानी 8000, तो अगला जो एक डिजिट होगा वो 8000 वाला ये वाला होगा, ये सिंगल, है ना। इस वाले के लिए एक केस होगा वो जोड़ देंगे, इसमें हम टोटल और माइनस नो रिपीटेशन विल गिव एटलीस्ट 1 रिपीटेशन, ये आपका हो करके नंबर यहाँ इसके बीच में, यानी कुल मिलाकर के 3000 से लेकर के 7999 तक हो गया, इसके यहाँ से लेकर इंक्लूडिंग दिस बाउंड्री वैल्यू, इसके बीच में इसके, और ये एक और बचा ये 8000 एक नहीं लेना है क्योंकि इसके बीच में है, तो इसके लिए इंडिविजुअली अलग से जोड़ लिया इसके लिए, क्योंकि यहाँ पर आपको जो 1000 प्लेस होगा वो 3 भर सकते हो, 4 भर सकते हो, 5 6 7 भर सकते हो, 8 भरोगे तो 8000 कुछ क्रॉस कर जाएगा इसको, लेकिन 8000 वहाँ जो एक नंबर है वो उसके लिए एक एक्स्ट्रा हम ऐड कर रहे हैं। अब इसको सिंप्लीफाई करोगे, तो सिंप्लीफाई करोगे इसमें पेन की जरूरत पड़ेगा, थोड़ा कैलकुलेशन है, दिस द ओनली क्वेश्चन। तो यहाँ पर आपके इसमें 5000 आएगा, कुछ कॉमन से यूज कर रहे हो, ये आपका 8 और 5 40 जीरो आएगा समथिंग, और कुछ आएगा तो जीरो जाएगा, जीरो में इधर जब घटाओगे तो इधर यूनिट प्लेस पर आएगा जीरो आएगा, और प्लस 1 जोड़ोगे तो 1 आएगा, तो 1 इसी में है, बाकी में नहीं है, बाकी में नहीं है। तो एक्चुअल करोगे तो आएगा ही आएगा, ये आपको 5000 माइनस इसको मल्टीप्लाई करके घटा करके 1 जोड़ोगे तो यूनिट प्लेस पे 1 आएगा, और कहीं नहीं दिख रहा तो यही आना पड़ेगा, नन ऑफ दिस है नहीं, 1 ऑफ दिस होगा ये, तो इसमें कैलकुलेशन करना भी पड़ेगा, ठीक है, ये आपका वर्बल नहीं बनेगा। बाकी मेथड कंसेप्ट समझ गए होगे। हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए यहाँ पर कैसे करेंगे, द टोटल नंबर ऑफ 5 डिजिट नंबर दैट कैन बी कंपोज्ड ऑफ द डिस्टिंक्ट डिजिट फ्रॉम 0 to 9, है ना, 0 to 9 10 डिजिट का यूज करना है, 5 डिजिट नंबर बनाना है, लेकिन क्या होना चाहिए, डिस्टिंक्ट डिजिट होना चाहिए, रिपीटेशन नॉट अलाउड। तो पहला तो हम लोग क्या करेंगे 9 तरीके से भर सकते हैं, दूसरा भी 9, फिर 8 और फिर देन 7 एंड देन 6, 5 डिजिट नंबर हो गया। पहला जीरो जाएगा नहीं तो 4 डिजिट बन जाएगा, तो जीरो छोड़ के कोई भी चलेगा, फिर जीरो इज रेडी टू कम, तो फिर 9 फिर 8, क्योंकि ऑल द डिजिट मस्ट बी डिफरेंट, है ना, डिस्टिंक्ट डिजिट बात कर रहा है, रिपीटेशन नॉट अलाउड, तो इतने 5 डिजिट नंबर बनेंगे, है ना। अब इन जिसमें डिजिट डिफरेंट हो गए, अब इनको प्रोडक्ट करोगे तो इतना लेंदी हो जाएगा, तो कॉमन सेंस यूज करेंगे। हम देखेंगे यहाँ पर इस नंबर का यूनिट डिजिट क्या आ रहा है, तो यहाँ पर देखेंगे 9 9 जा 81 का 1 ले लिया, 1 इंटू 8 8 हुआ, 8 इंटू 7 56 का 6 हुआ, 6 इंटू 6 आया, यूनिट प्लेस पर 6 आना चाहिए, दिस द ओनली ऑप्शन। पूरा करने की जरूरत ही नहीं है, आप हर एक नंबर का मल्टीप्लाई का यूनिट डिजिट निकाल के आगे वाले से करो, फिर उसका यूनिट डिजिट निकाल के आगे वाले से करोगे, यूनिट डिजिट मिल जाएगा। 6 आया, 6 इंटू 7 42 का 2 लिया, 2 इंटू 8 16, 16 का 6 लिया, 6 इंटू 9 54 का 4 लिया, 4 इंटू 9 36 का 6 लिया, 6 इज द ओनली डिजिट एट यूनिट प्लेस। 6 आ रहा तो उसमें भी आना है, बाकी में तो नहीं है, तो हमको पूरा करना भी नहीं पड़ा, कॉमन सेंस यूज करके कर लिए, पूरा करोगे तो आना ही पड़ेगा।
मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहा है, देयर आर 10 पॉइंट्स इन ए प्लेन, नो 3 ऑफ दीज पॉइंट्स आर इन द स्ट्रेट लाइन, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन दैट कैन बी फाउंड बाय यूजिंग जॉइनिंग द डिजिट। अरे भैया दो दो पॉइंट के मिलने से एक लाइन बनती है, तो 10 C2 कितना हो जाएगा, 10 × 9 डिवाइडेड बाई 2 45 होगा। कितना आसान है। 10 पॉइंट प्लेन में दिए हैं आपस में, है ना, नो 3 ऑफ दीज आर इन स्ट्रेट लाइन, मतलब नॉन कोलिनियर पॉइंट है, तो नॉन को 10 पॉइंट को ज्वाइन करोगे तो एक लाइन के लिए, लाइन सेगमेंट के लिए 2 पॉइंट चाहिए, तो 10 C2, तो 10 × 9 डिवाइडेड बाई 2, है ना, 10 C2 विल बी द टोटल नंबर ऑफ लाइन्स। दो दो के पॉइंट से एक लाइन बनती है, तो क्या वर्बल नहीं कर सकते हो, 10 × 9 डिवाइडेड बाई 2, एक कैंसिल 5 45, दैट विल द आंसर। बहुत आसान है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इसको कैसे हम लोग करते हैं, फ्रॉम 6 प्रोग्रामर्स एंड 4 टाइपिस्ट एंड ऑफिस वांट्स टू रिक्रूट 5 पीपल, व्हाट इज द नंबर ऑफ वेज दिस कैन बी डन सो एज टू रिक्रूट एटलीस्ट 1 टाइपिस्ट। अब एटलीस्ट 1 टाइपिस्ट करोगे तो एक हो भी सकता है, 2 भी हो सकता है, 4 हो सकता है, तो ये मेथड लेंदी हो जाएगा। देखो एक बार लेंदी मेथड बताता हूँ, फिर आपको दूसरा बताता हूँ। तो 4 में से एक टाइपिस्ट लिया और बाकी 6 प्रोग्रामर में से 6C4 लेगा, क्योंकि 5 लोगों को रिक्रूट करना है, बाकी 5 प्रोग्रामर लिया। 4 में से 2 टाइपिस्ट ले लिया एंड इंटू 6 में से हम लोग 3 ले लेंगे, फिर प्लस 4 में से 3 टाइपिस्ट ले लिया, तो 6 में से 2 ले लेंगे प्रोग्रामर, क्योंकि टोटल 5 चाहिए, और 4 में से 4 ले लिया, और तो 6 में से एक और लेना पड़ेगा प्रोग्रामर, टोटल 5 का लोगों का रिक्रूटमेंट करना। अब ये केस का बनाओगे तो फाइनल आंसर आएगा, लेकिन टाइम लगेगा। तो मैं तो एडवाइस करूँगी दिस इज नॉट टू बी डन। क्या करेंगे हम, टोटल 6 और 4 10, 6 प्रोग्रामर हैं और 4 टाइपिस्ट हैं, 10 में से के टोटल 5-5 का टीम बनाएंगे, तो 10C5 इतने होंगे, और टोटल माइनस नो टाइपिस्ट विल गिव एटलीस्ट 1 टाइपिस्ट। तो एक भी टाइपिस्ट ना हो, यानी 6 के 6 जो हो वो क्या हो, पाँचों के 5 जो हैं वो प्रोग्रामर हो, टाइपिस्ट ना हो। तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे, तो इस केस में हम लोग माइनस 6 में से 6C5, 6 के प्रोग्रामर में 5 के 5 प्रोग्रामर हो, तो टोटल माइनस ऑल प्रोग्रामर विल गिव एटलीस्ट 1 टाइपिस्ट, या टोटल माइनस नो टाइपिस्ट विल गिव एटलीस्ट 1 टाइपिस्ट। तो टोटल 10 में से कि 6 और 4 10 में से 5-5 का इतना रिक्रूट कर सकते हैं, इतने सिलेक्शन बना सकते हैं, इतने टीम कर सकते हैं। तो इतने सिलेक्शन में वो सिलेक्शन हम हटा दे रहे हैं जिसमें एक भी टाइपिस्ट ना हो, यानी एक भी टाइपिस्ट ना हो का मतलब 5 के 5 प्रोग्रामर हो, तो 6 में से 5, है ना, तो एक भी टाइपिस्ट ना हो तो एटलीस्ट 1 टाइपिस्ट हो जाएगा। टोटल माइनस नो टाइपिस्ट विल गिव एटलीस्ट 1 टाइपिस्ट, है ना। तो एक तरीके से, तो अब यहाँ पर इसको तो 6 हो जाएगा, 6C5 का मतलब 6C1, इसमें थोड़ा करना पड़ेगा, तो 10 × 9 × 8 × 7, ठीक है, 5 बार हो गया, नहीं 6 बार, ठीक है, डिवाइडेड बाई 5 × 4 × 3 × 2 × 1 फैक्टोरियल 5, माइनस यहाँ पे 6, क्योंकि आपको पता है 6C5 इज इक्वल टू होता है 6C1 इक्वल टू 6 होता है, ये तो 6 हो गया। अब इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा थोड़ा सा, तो इसको कैलकुलेट करोगे तो कैसे करोगे, देखो 5 और 2 10, तो 1 काट दिया, है ना, और यहाँ पर 3 इसको काट दो, 3 इसको काट दिया 2 हुआ, इसको काट दिया 2 हो गया, ठीक है। अब 63 × 2 और इंटू 2, 63 × 9 7 जा 63, 63 × 4, तो कहा जाएगा 252, 252 माइनस 1 246, दिस विल बी आंसर, है ना। इस केस में आपका 252 और माइनस 6 दैट 240, दैट विल बी आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मल्टीप्लाई कर लेना आराम से, इसमें पेन का यूज करना पड़ेगा क्योंकि 5C10 की वैल्यू तो आपको निकालना पड़ेगा, वो अलग आसान है, काटना आसान है, 5 10 करके काट दिया, 3 इधर काट दिया, ये काट दिया, 4 से 2 आया, ये 4 हुआ, 9 7 जा 63 × 4 252 माइनस 6 क्या आता पता है। तो हम लोग ये केस करेंगे तो इसमें भी यही आएगा, ये आएगा 246 आएगा, लेकिन क्या होगा, ये कैलकुलेशन लेंदी है एज कम्पेयर टू दिस, तो टोटल माइनस नो टाइपिस्ट विल गो एटलीस्ट 1 टाइपिस्ट, ठीक है। तो दिस वे कैन अप्रोच। तो हम लोग मूव करते हैं
नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पी एन आर इक्वल टू दिस और सी एन आर इक्वल टू दिस, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सी एन प्लस वन और आर सी एन प्लस वन और आर प्लस वन। तो आपको इसमें तो दोनों वैल्यू निकालना पड़ेगा, एन और आर की वैल्यू। तो फैक्टोरियल आर इक्वल टू होता है एन सी आर डिवाइडेड बाई एन सी पी एन पी आर डिवाइडेड बाई एन सी आर। तो आप इसको इससे डिवाइड करोगे तो फैक्टोरियल आ जाएगा, फैक्टोरियल आर इक्वल टू आपको दिस बाई दिस करोगे तो आपका 120, तो आर की वैल्यू 5 आ जाएगी। कैसे, ये फार्मूला पढ़े होगे, एन पी आर बाई एन सी आर, ये होता ही है। तो आपका हो जाएगा 2520 डिवाइडेड बाई 21, ये हो जाएगा 120। तो आर इक्वल टू 5, फैक्टोरियल 5 120 होता है, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ये पता होगा। अब जब इसकी वैल्यू 5 आई और यहाँ पर इसमें डाल देना, ये जो आपका दिया है एन सी आर इक्वल टू 21, तो आर की वैल्यू मैंने 5 निकाल दिया। तो अब यहाँ पर आर एन की वैल्यू क्या निकालोगे, 21 हो जाएगा। तो आपको अगर 7 डालते हो तो 7C2, तो 7 is 6 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1, 21 आ जाएगा। तो n इक्वल टू 7 आ जाएगा। 7 डालोगे तो 7C5 मतलब 7C2, 7C2 21 होता है, 7 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 2 है ना। तो 7 3 21, तो ये आ जाएगा और ये आ जाएगा। अब आपको चाहिए क्या, क्या चाहिए, C यहाँ पर कितना चाहिए, n प्लस 1, n की वैल्यू है 8 और प्लस और r प्लस 1 का मतलब 6, ये तो हो जाएगा 8C6 है ना। n की वैल्यू 7 में 1 बढ़ा दिया, r की वैल्यू 5 में 1 बढ़ा दिया, तो 8C6 से मतलब 862 का मतलब 8 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 2, तो 7 4 जा 28 28 होता है। दिस बहुत आसान है। 7 इसी को आप लिख सकते हो 8C2 इज इक्वल टू 8 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 2, कैंसिल करोगे 4 28, 7 4 जा। तो बोलो यहाँ पर ये याद होना चाहिए ये रिलेशन, क्योंकि एन पी आर इक्वल टू फैक्टोरियल आर एन सी आर होता है ना। तो ये तो आपको पता ही होगा, मैंने इसको इससे डिवाइड किया तो डिवीजन करने में 120 आया, और फैक्टोरियल आर इक्वल टू 20 तो आर इक्वल टू 5, ये तो पता ही होता है। फैक्टर 1 फैक्टर 2 फैक्टर 3 फैक्टर 5 6 तक तो सब वैल्यू पता ही होती है। तो फैक्टोरियल ऑफ एनी नंबर 120 है, इसका मतलब वो 5 है ना। 1 से 5 तक प्राइड करो 120 आ जाएगा। तो जब 5 फिक्स हो गया तो इसमें वैल्यू डाल दिया एन सी 5 इक्वल 21, तो आपका जब 20 डालोगे तो देखो वही आ जाएगा, 7 बैलेंस कर रहा है ना। 5 तक तो होगा नहीं, 5 से तो कम होता नहीं, 5 डालोगे 5 से 9 हो जाएगा नहीं, 6 डालोगे 6 5 6 आएगा, और जैसे 7 डालोगे 21 आ जाएगा, साफ साफ जाहिर है। ठीक है, तो इसको हम लोग 7 डालेंगे तो 7C5 मतलब 7C2, 21 तो 7 आ गया, और एक बढ़ा के कर देना यहाँ पर, तो यहाँ 7 यहाँ पर 5, तो 8 और 6 आ जाएगा, एक बढ़ा करके, यही बात हुई। तो दैट वे कैन बी इवेल्युएटेड। तो मैं समझ रहा हूँ, समझ गए होगे। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर क्या है कि फैक्टर n हैज 17 जीरोज, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n, n की कितनी वैल्यू होगी। तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए, अगर कोई फैक्टोरियल n का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो इसमें 5 का जो एक्सपोनेंट होता है उतने जीरो होते हैं, क्योंकि 2 का एक्सपोनेंट तो बहुत ज़्यादा होगा, तो है ना। 2 का एक्सपोनेंट तो 5 के मिला करके 10 का मल्टीपल होता है, जीरो होते हैं। तो हमें 5 का एक्सपोनेंट देखना है। अब ये निकालते कैसे हैं, हम इसको हम डिवाइड करते हैं। तो ऑप्शन पहले उठाते हैं 95, तो 95 को अगर 5 से डिवाइड करोगे तो क्वेश्चन आएगा कितना, 19। तो 19 और फिर 19 को डिवाइड करोगे और हो जाएगा, तो पहले जीरो मिले 19 और बढ़ जाएंगे भी, फिर 19 को 5 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पर हो जाएगा 5 से, तो 15 3 आ जाएगा क्वेश्चन। तो टोटल बना करके 22 जीरो हो गए, ये नहीं चलेगा। दूसरा 85 भी नहीं चलेगा, 85 को 5 से डिवाइड करोगे तो 17 आएगा, यहाँ पर आपका 17 जीरो, और फिर 17 जीरो पहली बार आया, 85 डिवाइडेड बाई 5 तो 17 आया, और फिर 17 को फिर से डिवाइड करोगे 5 से तो आ जाएगा 3, तो कुल मिलाकर 20 जीरो हो गए। फिर छोटा हो गया, आउट बड़ा होता तो फिर डिवाइड करते, सारे इनको जोड़ते, ये सब ऐड करना होता है, इतने जीरो, तो वर्बल हो जाएगा। अब 18 की 80 बात करें, 18 डिवाइडेड बाई 5 तो 16, और 16 फिर 16 को 5 से डिवाइड करो, 16 3 19 जीरो हो जाएंगे 80 केस में। तो नो सच वैल्यू विल एग्जिस्ट, है ना, 80 भी नहीं आया। तो वर्बल है, ये आपको पता होना चाहिए। कोई भी नंबर में हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, 5 का एक्सपोनेंट 0 बताएगा, 5 का एक्सपोनेंट कैसे करेंगे, उस नंबर को 5 से डिवाइड करो, क्वेश्चन आए फिर डिवाइड करो, क्वेश्चन आए फिर डिवाइड करो, ऐसे करते रहो और सारा जोड़ दोगे, उतने जीरोस होते हैं। ठीक है,
ऐसे ही 80 का बात किया तो 80 को 5 से डिवाइड किया 16, और 16 भी 5 से बड़ा है, फिर इस क्वेश्चन को फिर 5 से डिवाइड करोगे तो 15 का 3 आएगा क्वेश्चन, इनको जोड़ा हो गया 19, वहाँ तो आपको 17 जीरो चाहिए, तो तीनों में नहीं मिला है ना, इसमें 22 मिला, 19 3, इसमें 20 मिला, इसमें आपको 19 मिला, तो नो सच वैल्यू ऑफ एन विल इज देयर, तो हम लोग डी विल बी करेक्ट आंसर। बाकी थ्योरी पढ़े होगे तो जान रखे होगे कि इसके हम लोग कैसे करते हैं। व्हाट इज द नंबर ऑफ डायगोनल्स ऑफ ऑक्टागन, तो ऑक्टागन का डायगोनल क्या होता है 8c2 - 8, तो 8c2 का मतलब क्या हो जाएगा 8 × 7 डिवाइडेड बाई 2, 28 - 8 20, 20 विल आंसर है 20 है ना। ये पता है एन साइड का अगर कोई पॉलीगॉन होगा तो nc2 नंबर ऑफ साइड्स और -n नंबर ऑफ डायगोनल्स होता है, ऑक्टागन है तो 8c2 - 8, तो 8c2 का मतलब हो जाएगा 28 - 8 दैट इज 20 है ना, आराम से वर्बल है। 8 × 7 डिवाइडेड बाई 2, तो 2 से कैंसिल करो, 4 × 7 28 - 8, ये तो थ्योरी पढ़े होगे, वर्बल है। इसकी बात कर लेते हैं हम लोग। What is the number of page in which the letter of the word able can be arranged so that the vowel occupy even places? अरे भैया इसमें 2 ही वावेल हैं और 2 ही प्लेसेस इवन है, 2 ऑड हैं, तो वावेल इवन में जाएं और कंसोनेंट ऑड में जाएं, तो 2 इवन है, 2 इवन के लिए 2 ऑड के लिए, तो फैक्टर 2 × फैक्टर 2 4 लिख दें सर, फैक्टोरियल 2 × फैक्टोरियल 2, 2 वावेल 2 ऑड पोजीशन और 2 कंसोनेंट 2 इवन पोजीशन है ना, यहाँ पर वावेल ऑक्युपाई इवन पोजीशन, तो यहाँ पर ए बी एल ई में 4 पोजीशन हुई, तो इवन पोजीशन 2 हैं और वावेल भी 2 हैं, इवन में जाएगा ए और ई, तो 2c2 2p2 फैक्टोरियल 2 हो जाएगा, और 2 8 पोजीशन होगी बी एल के लिए 1 और 3, तो 2 जगह हैं ऑड और 2 ही लोग हैं, तो 2p2 बे से अरेंज होगा क्योंकि अरेंजमेंट क्वेश्चन है ना, इतने तरीके से। तो फैक्टर 2 फॉर दिस, तो 4 दैट विल आंसर। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। कितना आसान तो दिया है। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 5 नॉन ओवरलैपिंग सर्किल, तो नॉन ओवरलैपिंग सर्किल में रिले यहाँ पर 5p2 हो जाएगा, तो 5 × 4 20, 5 × 4 20 आंसर। जब सर्किल होगा तो p2 होगा और लाइन होगा तो 5c2 होता है, क्योंकि लाइन के इंटरसेक्शन के 2 लाइन के इंटरसेक्शन से पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एक बनेगा, तो 2 के जितने कॉम्बिनेशन होंगे 5c2 वो लाइन के केस में होगा। लेकिन सर्किल में क्या पोजीशन इंपॉर्टेंट रखता है, पोजीशन बदलोगे तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विल आल्सो बी चेंज्ड, तो यहाँ पर हो जाएगा 5p2, तो 5p2 मतलब 20 वर्बल हो जाएगा 5 × 4 है ना, तो दिस वे कैन बी डन। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सर्किल के केस में परम्यूटेशन और लाइन के केस में कॉम्बिनेशन, क्योंकि वहाँ लाइन को अगर पहले मूव कराओगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इस क्लोज कर्व में सर्किल में फर्क पड़ेगा, यहाँ पोजीशन इंपॉर्टेंस रख रहा है। आगे हम लोग बात करते हैं, हाउ मेनी वेज कैन ए टीम ऑफ 5 प्लेयर बी सिलेक्टेड फ्रॉम 8 प्लेयर सो एज नॉट टू इंक्लूड ए पर्टिकुलर प्लेयर, एक पर्टिकुलर प्लेयर को आपको नहीं इंक्लूड करना है, यानी 8 में से 7 प्लेयर से हमें 5 का सिलेक्शन करना है, तो 7p नहीं c होगा, कॉम्बिनेशन का होगा क्वेश्चन, सिलेक्शन कर रहे हो है ना, तो 7c5, तो 7c5 मतलब 7c2, 7c2 मतलब 7 × 6 डिवाइडेड बाई 2, तो 21 हो जाएगा, दिस विल आंसर है ना। 8 में से एक को नहीं करना है, एक घर भेजना है ना, और c5 तो हो जाएगा 7c5 का मतलब हो जाएगा 7c2, तो 7c2 मतलब 21, 7 × 6 डिवाइडेड बाई 2, 7 3 जा कैंसिल आउट हो गया, तो कांट यू डू इट वर्बली है ना। 5 प्लेयर का सिलेक्शन करना है, सिलेक्शन है तो भाई कॉम्बिनेशन क्वेश्चन है, टीम बना रहे हो है ना, जब सिलेक्शन कॉम्बिनेशन सेट ग्रुपिंग टीम कमेटी सब बने हो तो कॉम्बिनेशन होता है, तो हम लोग यहाँ पर एक को घर भेज दिया, 7 में से 5 यानी 7p5 इज द टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शंस या टीम्स, तो उसी की वैल्यू 21 हो जाएगी। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट। यहाँ पे आ जाते हैं कि हाउ मेनी 5 डिजिट प्राइम नंबर्स कैन बी फॉर्म यूजिंग द डिजिट 1 2 3 4 5 इफ द रिपीटेशन ऑफ डिजिट नॉट अलाउड, तो 5 डिजिट ही प्राइम नंबर माना है और रिपीटेशन ऑफ डिजिट नॉट अलाउड, तो सारे डिजिट के यूज करना है, सबका सब यूज करना है, तो 5p5 फैक्टोरियल 5 120 नंबर बनेगा। अब जो 120 नंबर बनेगा तो वो प्राइम उसमें से कितना होगा, तो यहाँ पर देख रहे हैं, तो जो 120 नंबर बनेगा क्योंकि सारे डिजिट के यूज करना है, तो सारे 5 डिजिट नंबर ही सारे बनाने हैं, 120 बनेंगे,
तो उसमें से देख रहे हैं कि सम ऑफ द डिजिट यहाँ 15 आ रहा है, 1 + 2 + 3 + 4 + 5, तो 15 जब आ रहा है तो वो 3 का मल्टीपल है, तो इसका मतलब ईच एंड एवरी नंबर विल बी डिविजिबल बाई 3, तो कोई भी कंपोजिट नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर जो भी नंबर बन रहे हैं 5p5, 5p5, फैक्टोरियल 5 का मतलब हो जाएगा, फैक्टोरियल 5 का मतलब 120, और ये 120 के सारे नंबर 3 से डिविजिबल होंगे, क्योंकि डिजिट तो यही यूज कर रहे हो 1 2 3 4 5, डिजिट का सम 15 या 1 + 2 + 3 + 5 15। अब ये डिजिट कोई कहीं पे जाए, डिजिट का सम हमेशा 15 रहेगा, और जब डिजिट का सम 15 है तो जो कि 3 का मल्टीपल है, आपको पता है डिविजिबिलिटी टेस्ट में अगर कोई नंबर 3 से डिविजिबल होता है तो क्या होता है, वो उनके डिजिट का सम अगर 3 का मल्टीपल होता है तो नंबर 3 से डिविजिबल होता है, तो इनके डिजिट का सम 15 ही रहेगा हमेशा, कोई कहीं भी जाए तो 3 से डिविजिबल है, इसलिए जो नंबर कोई भी बनेगा 120 में से, जिस ईच एंड एवरी नंबर विल बी डिविजिबल बाई 3, जो 3 से डिविजिबल होगा तो प्राइम हो ही नहीं सकता, कंपोजिट होना पड़ेगा, इसलिए नो प्राइम नंबर विल बी फॉर्म इन सच ए केस। आगे बढ़ते हैं, लेट s इक्वल टू दिस 2 3 4 5 6 7 9, तो हाउ मेनी डिफरेंट 3 डिजिट नंबर्स, ठीक है, विद ऑल द डिजिट डिफरेंट फ्रॉम s कैन बी मेड which are less than 500, 500 से कम हो, तो 500 से कम हो, 3 डिजिट नंबर हो तो 1 2 2 3 4 चलेगा, 5 तो नहीं चलेगा 100 प्लेस पर, है ना, तो 3 तरीके से बढ़ सकते हो, 3 और बाकी 6 × 5, तो 6 × 5 क्योंकि एक तो भर गया, 3 4 5 में 100 प्लेस पर, बाकी हमारे पास 6 बचे, और फिर 6 तरीके से 5 एक कम हो जाएगा, रिपीटेशन नॉट अलाउड, तो आंसर हो जाएगा 3 × 5 × 6, तो 30 से 90 90 विल बी द आंसर, दिस विल बी द आंसर, है ना, क्योंकि 500 से कम को यहाँ पर तो आपका जो नंबर होगा वो क्या होगा, देखिएगा यहाँ पर 2 चलेगा, 3 चलेगा और 4 चलेगा, 5 नहीं चलेगा, तो ये 3 तरीके बढ़ सकता है। अब बाकी एक कोई 3 डिजिट में एक ही आ गया, बाकी 6 बचे, 6 और 5, तो इसको मन में नहीं कर सकते हो 90। कितना आसान आसान आपको एनडीए एग्जाम में आते हैं, आप समझ सकते हो, है ना। अब आ जाते हैं इसमें, कह रहा है कि हाउ मेनी 4 लेटर वर्ड विद और विदाउट मीनिंग कंटेनिंग द 2 वावेल कैन बी कंस्ट्रक्टेड यूजिंग ओनली द लेटर्स विदाउट रिपीटेशन ऑफ द वर्ड्स लखनऊ, है ना, तो इसमें 4 लेटर बनाना है, चाहे मीनिंग रखे ना के तो वो होते ही हमेशा, 2 वावेल होना चाहिए, वावेल कितने इसमें, तो ये 2 वावेल में दोनों ले लिया 2C2, और बाकी हमारे पास कितने बचे, 1 2 3 4 5 बचे, तो 5 में से 2 वावेल ले लिया, तो 5C2 5C2 10 हुआ, 2C2 1 ही हुआ, तो 10 और 4 को अरेंज करोगे तो फैक्टोरियल क्या हो जाएगा 4, तो यहाँ पर फैक्टोरियल 4 मतलब 24, 24 × 10 240, 240 इज दिस विल बी द आंसर। यहाँ पर 2 वावेल की यूज करना है, 2C2 हो गया, और बाकी जो 5 कंसोनेंट में हम लोग 2 और ले लेंगे और इनको हम अरेंज करेंगे इंटू फैक्टोरियल 4, क्यों, क्योंकि 4 लेटर में 2 वावेल होगा, 2 कंसोनेंट होगा, और 4 को अरेंज करोगे फैक्टोरियल, क्योंकि अरेंजमेंट का क्वेश्चन है ना इस केस में, तो क्योंकि वर्ड जब बनाते हो तो वहाँ पर पोजीशन इंपॉर्टेंट रखता है, लेटर का लेटर बदलोगे नया नया वर्ड बनेगा, तो यहाँ पर 2 वावेल का ये तो 1 वे 1 × 10, तो 1 × 10 10 हो गया, इधर फैक्टोरियल 4 के 24 होता है, 1 × 3 × 4, है ना, तो 24 × 10 240, दैट विल बी द आंसर ऑफ दिस। तो क्या मन में नहीं कर सकते हो, 2 भी वावेल है, 2 को रखना है, 1 में होगा, और बाकी 5 में से 2 और रखो, 5 में फिर 5C2 10 होता है ना, तो 1 × 10 10 हुआ, 10 × फैक्टोरियल 4। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या करोगे, सपोज 20 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स आर प्लेस्ड रैंडमली ऑन ए सर्किल व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट, है ना, द नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन्स दैट कैन बी ड्रॉन बाय यूजिंग द टू ऑफ दीज पॉइंट्स इज इक्वल टू, अच्छा 20 जब डिस्टिंक्ट पॉइंट हैं, दे आर प्लेस रैंडमली ऑन द सर्किल का मतलब ऑन द सर्कम्फरेंस ऑफ द सर्किल, तो ये इसका मतलब कहना चाह रहा है नॉन कोलिनियर है, तो 20 नॉन कोलिनियर पॉइंट से अगर हम लोग लाइनें बनावें, क्योंकि नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन तो 2 के कॉम्बिनेशन से लाइन बनेगी, तो 20C2 विल बी द लाइन, तो 20C2 मतलब 20 × 19 डिवाइडेड बाई 2, तो 2 से कैंसिल हो जाएगा, 10 × 19 190, तो 190 बनेगा, तो यहाँ पर 190 बनना चाहिए, जो कि ये गलत है, यहाँ तो 380 दिया है। अब नंबर ऑफ ट्रायंगल्स, तो ट्रायंगल के 3 3 पॉइंट चाहिए, है ना,
तो यहाँ पर हो जाएगा 20C3। 20C3 वैल्यू देखते हैं कितनी आती है, क्योंकि ट्रायंगल के तीन का कॉम्बिनेशन होना चाहिए और नॉन कोलिनियर पॉइंट है, बिकॉज दे आर लाइंग ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्किल, इसका मतलब है नॉन कोलिनियर है। तो 10C3 की जब बात करोगे तो 10 × 9 × 8 डिवाइडेड बाई 3 × 2 × 1। जब आप इसको कट करोगे तो उधर आपका कितना हो जाएगा, 3 से कट करो 3 हो जाएगा, 2 से कट करोगे तो इधर कितना हो जाएगा 20C3 सॉरी। तो 20C3 का मतलब हो गया 20 × 19 × 18। तो 20 19 18 डिवाइडेड बाई यहाँ पर 6 हो जाएगा 3 2। तो इधर आपने कट किया, इसको उधर कट किया 18, तो 18 डिवाइडेड बाई 6 तो आपका बचेगा 3। तो 19 × 3 और × 20 तो हो जाएगा 114 जीरो और यस दिस विल बी द आंसर, ये करेक्ट है। यहाँ पर देखिएगा हम लोग 20C3 का मतलब हो जाएगा 20 × 19 × 18 डिवाइडेड बाई 3 × 2। अब इसको जब कट करोगे तो 6 हो गया, तो ये जो 6 इसके साथ कैंसिल करके 3 हो जाएगा, ठीक है। 90 3 जा 57, 57 और 2 जा 114, 114 में एक जीरो और दिस विल बी द आंसर। तो ओनली 2 इज द करेक्ट आंसर। और इसमें आपका लाइन के लिए दो कॉम्बिनेशन चाहिए, तो 20C2 एक वैल्यू आती 190, जब इसमें 380 दिया दिस इज रॉन्ग। और ट्रायंगल के लिए 3 का कॉम्बिनेशन 20C3 20C को कैलकुलेट किया तो ये मैच कर गई, तो दिस इज द ओनली करेक्ट वन, है ना। इतना तो पता ही होगा कि लाइन के लिए क्या होगा, ट्रायंगल के लिए क्या होगा। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट। इसके पहले वाला ही कौन सा था, 23 नंबर, यस यही तो हुआ है। नाउ लेट अस मूव टू द 24। कंसीडर रेगुलर पॉलीगॉन विद 10 साइड्स, व्हाट इज द नंबर ऑफ ट्रायंगल्स दैट कैन बी फॉर्म बाय जॉइनिंग द वर्टिसेस व्हिच हैव नो कॉमन साइड विद एनी ऑफ द 3 साइड। तो इसके लिए आपको फार्मूला पता होगा, NC3 - n × n-3 होता है, n आर द नंबर ऑफ वर्टिसेस ऑफ द पॉलीगॉन। तो आपका हो जाएगा 10C3 माइनस क्या हो जाएगा 10 × 10-3, तो उधर आपका 70 हो जाएगा। 10C3 कितना हो जाएगा 10 × 9 × 8 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 6, तो इधर आपका कैंसिल हो जाएगा 10 × 9 × 8 4 × 12 12 120, 120 में 70 जाएगा 50, 50 विल बी द आंसर। देखिए यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है कि कोई पॉलीगॉन के वर्टिसेस को ज्वाइन करके ट्रायंगल बनेंगे, तो वो ट्रायंगल जिसमें ट्रायंगल का साइड और पॉलीगॉन का साइड के साथ कॉमन ना हो, तो इसका एक तो फार्मूला होता है, 2 तरीके से बताऊंगा। तो NC3 और -n × n-3 ये फार्मूला होता है। तो n आर द नंबर ऑफ वर्टिसेस ऑफ अ पॉलीगॉन। तो पॉलीगॉन के यहाँ पे 10 है, तो 10C3 और -10 × 10-3, तो ये हो जाएगा 10C3 का मतलब हो जाएगा 120, 10 × 9 × 8 डिवाइडेड बाई 3 × 2 और माइनस ये 70 हो गया। ये आपका कैंसिल करोगे तो यहाँ पे कैंसिल होगा 3 और यहाँ पर हो जाएगा 4, तो 4 × 3 12 और 10 120, 120 - 70 और इट विल गिव 50, दैट विल द आंसर ऑफ दिस। तो इफ़ यू अगर ये फार्मूला आपको नहीं मालूम है इस केस में, तो हम क्या कर सकते हैं कि 10 साइड का पॉलीगॉन है, 10 वर्टिसेस हैं, है ना। तो यहाँ पर टोटल नंबर ट्रायंगल हो जाएंगे 10C3, और जिसमें 2 साइड कॉमन वाला जो ट्रायंगल होगा वो 10 होगा 2 का, और सिंगल वाला तो 10 साइड में एक साइड ले लिया, तो 10 साइड में एक साइड लिया और 10 × और बाकी जब एक साइड कॉमन लोगे तो 2 वर्टेक्स ये मिले, उसके पड़ोसी वाले छोड़ दो, नहीं तो एडजस्टेंट हो जाएगा। अगर आ चुका है तो 4 घटाना होगा, तो 10 में 4 घटाओ 6, 6 में से एक वर्टेक्स 6C, क्योंकि एक साइड लोगे तो उसमें 2 वर्टिसेस मिल गए, और बाकी क्या होगा टोटल में 4 घटाना है, जो साइड लेते हो वो वाले इंड और उसके पड़ोसी वाले नहीं लेना है, और बाकी में से 6 बचे, 6 में से एक लेना है। तो ये भी करोगे तो ये भी 50 आएगा, 50 सेम है। तो ये जब थ्योरी पढ़ाओगे फिगर करके समझाया जाएगा तब समझ में आएगा। ये फार्मूला भी होता है, इसका यूज कर सकते हो, नन ऑफ द साइड ऑफ ट्रायंगल इज ट्रायंगल कॉमन विद द ट्रायंगल ऑफ द पॉलीगॉन। तो एक मटेरियल में भी ऐसा क्वेश्चन है, एक ऑक्टागन का क्वेश्चन है, सिमिलर क्वेश्चन, दोनों मेथड से आपको बताए हैं, है ना। तो ये जब थ्योरी पढ़ोगे तो जान जाओगे, बिना थ्योरी तो नहीं समझ पाओगे ये क्या होता है, कैसे आता है ना। ये इसी से एन साइड का पॉलीगॉन लेकर डिराइव होता है। तो हम कैसे डिराइव करोगे, एन साइड का पॉलीगॉन होगा कि एन साइड का पॉलीगॉन में जब हम वर्टिसेस को मिला के ट्रायंगल बनाएंगे, तो ट्रायंगल की एक भी साइड और पॉलीगॉन की साइड के साथ कॉमन हो, तो हम क्या करेंगे NC3
इतने ट्रायंगल बनेंगे, और इसमें दो दो कॉमन हो तो एन ही होगा, जितने साइड होंगे उतने दो दो पेयर बनेंगे, और यहाँ हो जाएगा एक कॉमन साइड ले लेंगे NC1, एक साइड कॉमन लिया NC1, और n-4 में C1, ये करोगे सॉल्व करोगे तो यही चीज़ आ जाएगा, ये चीज़ आ जाएगा, यही फार्मूला बन जाता है। अब ये कैसे होता है, फिगर से बनाने में समय लगेगा, आपको जब थ्योरी पढ़ोगे तो जानोगे, और पढ़े होगे तो समझ गए होगे। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इसको क्या करोगे, कंसीडर द डिजिट 3, 5, 7, 9, what is the number of 5-digit numbers formed by these digits in which each of the 4 digit appear। 5 डिजिट नंबर बनाना है और यही चारों के चारों भी अपीयर हो, तो डिजिट तो भाई 5 बनाना है और चारों चारों यूज करना है, तो एक को रिपीट करना पड़ेगा। तो फैक्टोरियल 5 बाई फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 5 होता है 120 डिवाइडेड बाई 2, 60 विल बी द आंसर। 60 है क्या? यस, दिस इज द आंसर। क्यों? फैक्टोरियल 5 बाई फैक्टोरियल 2, क्योंकि चारों चार यूज करना है और 5 डिजिट बनाना, तो कोई एक रिपीट करोगे, जो रिपीट होगा वो फैक्टोरियल 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो 5 डिजिट फैक्टोरियल 5 ऐसे, क्योंकि 5 अलग अलग तो है नहीं, है 4, तो एक को रिपीट करोगे, जो रिपीट होगा वही डिवाइड हो जाएगा। तो 120 डिवाइडेड बाई 2, 60 विल। तो इसी टाइप का कितना आसान रहता है। देखो मैंने 90% क्वेश्चन आपको वर्बल, कुछ क्वेश्चन थे 2 ही 3 जहाँ पर पेन का यूज करना पड़ा, वो करना भी पड़ेगा। सब क्वेश्चन ऐसा नहीं होता है कि वर्बल हो जाए, लेकिन आपके आए हुए एनडीए में क्वेश्चन देख रहे हो 80 to 90% क्वेश्चन कैसे वर्बल हो पा रहे हैं। ऐसे ही आपको करना है, प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस भी करना पड़ेगा, और साथ साथ उसका कंसेप्ट जब क्लियर होगा कि कौन चीज़ क्या हो रही, पढ़ते समझ जाना क्या कहना चाह रहा, क्या मीनिंग है। तो जब ये प्रैक्टिस, उसकी थ्योरी अच्छे से कंसेप्ट क्लियर होगा, तभी इसको कर पाओगे। बाकी कैलकुलेशन वर्बल मैक्सिमम हो जाता है, इसमें बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता है। तो इसी टाइप का सेशन 1 की आगे भी बहुत सारे सेशन का हम करते रहेंगे। चैप्टर वाई PYQ बहुत सारे डाल हैं, पहले भी डाल चुके हैं, आगे भी डालते रहेंगे। तो आपको उसको कंसेप्ट थ्योरी से समझो अच्छे से, और उसको प्रैक्टिस अमल में लाओ, और कोशिश करो वर्बल करने की, जिससे कि हम आगे दूसरों को पिछाड़ पाओगे, तभी आप टॉप में रहोगे, मेरिट में आओगे। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट PYQ में। टिल देन गुड बाय, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।